अजीज तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा के कसीदा शहर आशूब के अशार की तशरीह। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने जो शहर आशूब लिखा है, इसमें दरअसल उन्होंने दिल्ली पर जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों ने हमले किए तो किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को जब तख्त ताराज किया और वहाँ पर मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग, उनकी इक्तिसादी तमद्दुनी हालत किस तरीके से बर्बाद हो गई, इसकी तस्वीर उन्होंने खींची है। अगरचे ये नज़्म बहुत तवील है, लेकिन 10th क्लास के उर्दू की निसाबी किताब में उसका एक हिस्सा बयान, इन्हें एक हिस्सा लिखा हुआ है। और फिलहाल इसको हम शहर आशूब को हम कंप्लीट करेंगे 2 वीडियो में। फिलहाल उसका एक हिस्सा तो यहाँ पर मैंने 12 अशार लिखे हैं, आज हम उन्हीं की तशरीह करेंगे। पहले हम इनको पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उनकी एक एक करके तशरीह करेंगे। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतना मैं किया अर्ज की फरमाइए हजरत, आराम से कटने की तरह कोई बयां है। सुन कर ये लगे कहने की खामोश ही रह जा, इस अम्र में कासिर तो फिरिश्ते की ज़बां है। क्या क्या मैं बताऊं ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सोच जिसका बयां है। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनका का फिर आल में बाला पे मकान है। गुजरे हैं सदायूं अल्फोदाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सिफर बुनिए के हाँ है। सौदागर कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफ़हा है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनुल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। मुश्ताक़े मुलाकात इन्हों का किसो नाकिस, मिलना उन्हें इससे जो फुला इब्न फुला है। गर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दो गाना, नियत तहनीयत खाने जमा है। मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है कदर, हो 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खा है। क्योंकि जिस तरीके से गजल के पहले शार के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ, और फिर हर शार का दूसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है, बिल्कुल इसका ऐसा ही अंदाज यहाँ पर है रदीफ, और इसके बाद आप हर दूसरे शार को देखिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जवां है, ज़बां है, बयां या ज़बां वगैरह, ये तो है इसके काफी। अब हम उसकी तशरीह करेंगे। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। पीर कहते हैं बूढ़ा को, यहां पर दावा न करे मेरे मुंह में ज़बां, मेरे मुंह में ज़बां हो गया
गया कि मैं भी कुछ बोल सकता हूं। यह शार सौदा के कसीदा शहर आशूब से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि मेरे सामने जो भी कोई बूढ़ा या जवां बैठा है, मेरे सामने जो भी कोई जवां या बूढ़ा बैठा है, वो इस बात का ऐलान न करे कि मैं भी सौदा के सामने कुछ कहने की जुर्रत कर सकता हूं। मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। नज़्म बयां हो गया नज़्म बयान करने का अंदाज। शायर फरमाते हैं कि इन्हें शायर अपने आप से इन्हें खुद अपने बारे में कहते हैं। शायर खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर को शायर कहते हुए सुना है। अल्लाह अल्लाह उसके नज़्म बयान करने का अंदाज क्या ही उम्दा और शीरीं था। इन्हें शायर खुद अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, इन्हें खुद अपने अंदर के शायर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैंने सौदा को शायर कहते हुए सुना है। अल्लाह अल्लाह उसके नज़्म बयान करने का अंदाज क्या ही खूबसूरत और शीरीं था। इतना मैं किया अर्ज कि फरमाइए हजरत आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है, यानी यहाँ। इसी असना में मैंने सौदा को कहा कि क्या इस शहर में, यानी क्या इस दिल्ली शहर में, क्या इस दिल्ली शहर में कोई ऐसा भी शख्स है जिसकी जिंदगी आराम और चैन से बसर हो रही है। इन्हें सवालिया अंदाज में कि क्या इस शहर में कोई ऐसा भी शख्स है जिसकी जिंदगी आराम और चैन से बसर होती है। सुनकर ये लगे कहने की खामोशी रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। कासिर कहते हैं मजबूर, अमर हो गया काम। जब सौदा ने ये सुना तो उसने कहा कि आप इस मामले में खामोशी रह जाओ। इन्हें यह बात जब सौदा ने सुनी तो उसने कहा कि आपके लिए खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकते हैं। इन्हें फरिश्ते भी कुछ कहने से अपने आप को मजबूर पाते हैं। मैंने फरिश्ते भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इन्हें कोई बात ऐसी हो या कोई वाक़ा ऐसा खुले आम ज़बान हाल बयान कर रहा हो कि हर कोई कह सकता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इन्हें मीन्स इस शहर में कोई ऐसा शख्स पाया नहीं जाता है जिसकी जिंदगी आराम से बसर होती है। इन्हें जब सौदा ने कहा तो उसने कहा कि आप इस मामले में खामोशी रह जाओ, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो फरिश्ते भी नहीं दे सकते हैं। क्या क्या मैं बताऊं कि जमाने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सो जिसका ये बयां है। वजह माश रोजी कमाने का जरिया। मैं आपको क्या बताऊं कि जमाने में कितनी शक्लें हैं, यानी इस दिल्ली शहर में लोगों के मुख्तलिफ रोजगार हैं, मुख्तलिफ कमाने के जराया हैं। आप जिसका ये कलाम सुन रहे हो उसकी रोजी रोटी का जरिया तो यही शार सुनाना है, यही कलाम है। मैं आपको क्या बताऊं कि इस जमाने में
शक्लें हैं, यानी यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ तरीके के कमाने के जरिए हैं। आप जिसका एक कलाम सुन रहे हो यानी सौदा का, उसका जरिए माश रोजी रोटी कमाने का जरिया भी यही कलाम है। घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनका काफिर आलमे बाला पे मकान है। आलमे बाला पे मकान होना 10 तरस से बाहर, 10 तरस से बाहर यानी जहां तक रसाई ना हो, किसो हो गया किसी। अगर कोई सिपाही किसी अमीर आदमी का, अगर कोई सिपाही किसी का घोड़ा लेकर उसकी नौकरी करता है तो इस बेचारे को फिर वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है, क्योंकि उसका मालिक खुद तंगदस्त होता है, जिसकी वजह से वो उसको तनख्वाह वक्त पर नहीं दे पाता है। गुजरे हैं सदा यूं अल्फो दाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सिपर बुनिए के हाँ है। अल्फ कहते हैं घास को, दाना हो गया अनाज, सिपर हो गया ढाल यानी शील्ड जिसको हम बोलते हैं, बुनिया हो गया आटा दाल बेचने वाले की दुकान, जिसको हम जनरल स्टोर या किराना स्टोर भी बोलते हैं। उस सिपाही की जिंदगी, उस सिपाही की सारी जिंदगी घोड़े को घास और चारा खिलाते हुए गुजर जाती है। इसी तरह अपनी पेट की आग बुझाने के लिए उसकी जरूरियाती जिंदगी भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अगर उसको शमशेर घर में हो लेकिन उसको डाल आटा दाल बेचने वाले की दुकान पर गिरवी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो उसका उधार नहीं चुका पाता है, जिसकी वजह से उसको डाल उसके पास गिरवी रखनी पड़ती है। यानी जिस तरीके से कोई किसी से कहता है कि मुझे ये चीज दो, ये चीज दो, लेकिन उधार पर लेता है, लेकिन जब वक्त पर नहीं देता है तो इसकी चीज वो कोई बंद रखता है, जब तक आप इसको इन्हें पूरी मेरी कि इन्हें जो आपने मेरे जो आपने अपना हिसाब जब तक बेबाक नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से एक तरफ उसकी सारी जिंदगी घोड़े को घास और अनाज खिलाते हुए गुजर जाती है, इसी तरह अपने और अपने अहल वयाल की जरूरियात पूरी करने के लिए उसको सारी उम्र तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जरूरियात पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके घर में अगर शमशेर रखी हुई हो लेकिन डाल उसको आटा दाल बेचने वाले की दुकान पर गिरवी रखनी पड़ती है। यानी मीनस वो भी परेशान होता है, उस बेचारे की जिंदगी भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब दूसरा पेशा सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफा है। सौदागरी हो गया तिजारत करना, दक्कन हो गया जनूबी हिंद का हिस्सा, बिके बेचना, सफा हो गया ईरान का शहर। अगर कोई तिजारत करना चाहे तो इसमें भी काफी मेहनत और मशक्कत उसको करनी पड़ती है। उसको ईरान के शहर सफा से माल लाना पड़ता है और जनूबी हिंद में बेचना पड़ता है, यानी उसमें भी उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्रो तरद्दुद तो यहां है। मुस्तगनीउल अहवाल हो गया हर चीज से बेनियाज, जिसको किसी चीज की फिक्र ना हो।
फिक्र व तरद्दुद हो गया परेशानी, यहां हो गया यहां। शायरों के बारे में कहा जाता है कि हर चीज से बेनियाज होते हैं, यानी उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं शायरों को होती है। मुश्ताके मुलाकात इन्हों का किसो नाकिस, मिलना उन्हें उससे जो फला इब्न फला है। मुश्ताके मुलाकात, मुलाकात का शौक, किसो नाकिस, खासो आम। किस कहते हैं? खास, नाकिस आम, या आला और अदना। फुला इब्न फुला हो गया जो हुकूमत और दौलत में इख्तियार रखते हैं, जिनकी जो हुकूमती ओहदेदारों पर फाइज हैं, जो मीनस हम बोलेंगे फला इब्न फला, नवाब भी हम उनको बोलेंगे, और आला मर्तबा रखने वाले, आला रुतबा रखने वाले या आला मर्तबा, ये जो बड़े लोग होते हैं। हर खास व आम को शायरों से मुलाकात करने का शौक होता है, लेकिन खुद शायर लोग बड़े लोगों से मिलने का शौक रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका जवाब तो अगले शार में है। घर ईद का मस्जिद में पड़े जाके दो गाना, नियत कित्ते तहनियत खाने जमा है। दो गाना, दो रकत नमाज जो हम ईद के रोज पढ़ते हैं, कित्ते तहनियत मुबारकबादी का खत, मुबारकबादी का खत। खाने जमा हो गया दौलतमंद या नवाब। शायर लोग जब ईद के रोज 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी नीयत असल में दौलतमंद लोगों को मुबारकबादी का कित्ता देना होता है, ताकि वो उससे खुश होकर उसको इनामो इकराम से नवाजें। मीन्स दिल्ली शहर में शायरों की हालत भी अबतर है, इस सिपाहियों की भी और तिजारत पेशा लोगों की भी। अब मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, हूं 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खा है। मुल्लाई यानी मौलवी बनना चाहे, मसनवी खां बुलंद आवाज से मसनवी पढ़ने वाला। अगर कोई मौलवी बनना चाहे तो समाज में मौलवी की कोई कदर नहीं है। हाँ, अलबत्ता मसनवी पढ़ने वाले को तो कम से कम 2 रुपए मिलते हैं, लेकिन मौलवी का रुतबा मसनवी पढ़ने वाले से भी कम दर्जे का है। इन्हें मसनवी पढ़ने वाले को तो कम से कम 2 रुपए मिलते हैं, लेकिन मौलवी की कदर उससे भी बहुत कमतर है। उस बेचारे को भी कुछ नहीं मिलता है, उसको मसनवी खां के मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता है। यानी मौलवी भी उस समाज में परेशान है। तो ये तो था मिर्जा सौदा के कसीदा शहर आशोब का एक हिस्सा। अगले वीडियो में इसका मजीद हिस्से की तशरीह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।